हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बाय वेव मीटर स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। देखिए, वेव मीटर इज़ ए डिवाइस टू मेजर द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो सिग्नल। तो वेव मीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि आप वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मेजर कर सकते हैं। ए वेव मीटर कंसिस्ट ऑफ एन एडजस्टेबल रेजोनेंट सर्किट कैलिब्रेटेड इन फ्रीक्वेंसी। मीन्स एक वेव मीटर में एक एडजस्टेबल रेजोनेंट सर्किट होता है जिसको कि आप जिसकी फ्रीक्वेंसी आप कैलिब्रेट कर सकते हैं विद ए मीटर और अदर मीन्स टू मेजर द वोल्टेज और करंट इन द सर्किट। और उसके साथ में एक मीटर भी लगा होता है जिससे कि आप वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं। व्हेन एडजस्टेड टू रेजोनेंट विद द अननोन फ्रीक्वेंसी, किसी अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ में आप जब रेजोनेंस करते हैं उससे, देन द रेजोनेंट सर्किट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो उस केस में रेजोनेंट सर्किट मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है विच इज इंडिकेटेड बाई ए डिप ऑन द मीटर। तो उस कंडीशन को मीटर में डिप मीन्स पॉइंटर या तो मैक्सिमम शो करेगा या मिनिमम शो करेगा, तो मीटर में वो शो करता है। एन एब्जॉर्प्शन वेव मीटर इज ए सिंपल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। एब्जॉर्प्शन वेव मीटर एक अलग प्रकार का है जिसमें आप फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रेडियो वेव्स की मेजर कर सकते हैं। इट इज़ एन ओल्डर मेथड ऑफ मेजरिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये एक पुराना तरीका है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मेजर करने का। देखिए, कैविटी वेव मीटर, ये वेव मीटर का एक दूसरा प्रकार है कैविटी वेव मीटर। एक कैविटी टाइप वेव मीटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कैविटी वेव मीटर एक बहुत ही कॉमन मेथड है। द डिवाइस यूजेस ए रेजोनेंट कैविटी, इसमें एक रेजोनेंट कैविटी यूज करता है डिवाइस। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैविटी इज वेरीड बाय मीन्स ऑफ ए प्लंगर। तो जिसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है कैविटी की, एक प्लंजर के द्वारा चेंज की जाती है या बदली जा सकती है। विच इज़ मैकेनिकली कनेक्टेड टू ए माइक्रोमीटर मैकेनिज्म। तो प्लंजर को एक मैकेनिकली माइक्रोमीटर से कनेक्ट किया हुआ होता है जिससे कि आप फ्रीक्वेंसी प्लंजर की पोजीशन को मूव कर सकते हैं और उससे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। व्हेन ए सोर्स ऑफ रेडियो वेव एट वन ऑफ द कैविटीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड, द oppositely moving waves forms standing waves and the cavity stores electromagnetic energy। तो देखिए, एक सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स है, वो कैविटी की एक किसी भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में अप्लाई करते हैं, तो ओपोजिटली मूविंग वेव फॉर्म्स जो है उसमें स्टैंडिंग वेव्स बनाती है और उस कंडीशन में कैविटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो जब स्टैंडिंग वेव बन जाती है, स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब दो ऑपोजिटली मूविंग वेव फॉर्म जो है बनती है, आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो स्टैंडिंग वेव्स बनाती है। और वो स्टैंडिंग वेव्स बेसिकली इंटरफ्रेंस का ही एक पैटर्न है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम बनते हैं, और स्टैंडिंग वेव के केस में दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है। तो उस कंडीशन में रेजोनेंट कंडीशन जनरेट होती है और उससे आप अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी ट्यून्ड बाय मूविंग वन ऑफ द वॉल्स ऑफ कैविटी इन और आउट, चेंजिंग इट्स साइज। तो कैविटी की साइज जो है आप चेंज कर सकते हैं उसकी एक वॉल को मूव करके, और उससे की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को आप ट्यून्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से अननोन फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
द रेजोनेंट कैविटी आर मेटल एनक्लोज रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंट कैविटी बेसिकली है क्या है, ये मेटल एनक्लोज्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं वेयर द डायमेंशंस आर कंपेरेबल विथ और लार्जर देन द ऑपरेटिंग वेवलेंथ, जिसमें जो डायमेंशंस हैं, जो वेवलेंथ मेजर की जानी है उसके कंपेरेबल होंगे या उससे थोड़ी ज़्यादा होंगे। द रेजोनेंस इन कैविटी इज वन ऑफ distributed nature where the geometrical arrangement of electric and magnetic field is based on standing waves। तो रेजोनेंट कैविटी में डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर होता है, जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो स्टैंडिंग वेव बनाते हैं उसके लिए। तो ये देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है वेव मीटर का, बेसिक ब्लॉक डायग्राम, जिसमें एक जनरेटर होगा, एक कैविटी होगी और लोड होगा। तो इस तरह से ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वेव मीटर का। कैविटी में आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। जनरेटर मीन्स जो अननोन फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, और लोड मीन्स उसमें आप फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए कैविटी वेव मीटर का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें देखिए एक ये प्लंजर है जिसको कि माइक्रोमीटर से आप इन और आउट मूव कर सकते हैं, जिससे ये एक चैम्बर है, उस चैम्बर की डायमेंशन चेंज होगी, और उस चैम्बर की डायमेंशन चेंज होने से ये इनपुट अननोन वेव फॉर्म यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, नोन जो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म है आप यहाँ से इनपुट बी से अप्लाई करेंगे। और जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो अंदर जो चैम्बर के डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो है इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। मीन्स दोनों इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी और एक रेजोनेंस कंडीशन जनरेट होगी, जिससे कि आप इनपुट वेव फॉर्म जो है इसकी वेव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और अननोन फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंट हो जाएगी तो दोनों इनपुट और आउटपुट, दोनों इनपुट जो है फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। और इनपुट फ्रीक्वेंसी को जब आप मेजर कर लेंगे एक डीसी वोल्ट मीटर से, तो आप अननोन फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर लेंगे, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन में इनपुट ए और इनपुट बी की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। तो इनपुट बी की फ्रीक्वेंसी को आप मेजर कर रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी इनपुट ए की होगी। तो इस तरह से कैविटी वेव मीटर जो है अननोन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता है। प्लंजर को इन और आउट करने से फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कैविटी वेव मीटर काम करता है। ये एक देखिए दूसरे तरह का कैविटी वेव मीटर है, जिसको कोएक्सियल वेव मीटर बोलते हैं। इसमें देखिए ये देखिए आउटर कंडक्टर ऑफ कोएक्सियल लाइन, ये आउटर कंडक्टर बता रखा है, और ये मूविंग पार्ट है प्लंजर का, जो कि आप इन और आउट मूव कर सकते हैं रॉड्स के थ्रू। ये रॉड्स है प्लंजर की, जिसको कि आप इन और आउट मूव कर सकते हैं। ये जो है देखिए सेंट्रल कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल लाइन है, सेंट्रल कंडक्टर है, और यहाँ से इनपुट वेव फॉर्म अप्लाई करते हैं दोनों, और यहाँ से दूसरी इनपुट वेव फॉर्म अप्लाई करते हैं। जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनाएगी, और प्लंजर को इन और आउट मूव करने से जब चैम्बर का डायमेंशन चेंज होगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और रेजोनेंट कंडीशन में आप इनपुट बी की जो वेव फॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर लेंगे, वही फ्रीक्वेंसी इनपुट ए की होगी। तो इस तरह से ये कोएक्सियल वेव मीटर, जो कि कैविटी वेव मीटर का ये एक दूसरे तरह का रूप है, काम करता है। ये देखिए एक एब्जॉर्प्शन वेव मीटर है, जिसमें देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। ये एक ट्यून्ड सर्किट है जिसमें एल और सी मीन्स इंडक्टर और कैपेसिटर को वेरिएबल बनाया गया है, जिससे कि फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की ट्यून्ड होगी। आप जो इनपुट फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको इस रेजोनेंट सर्किट की फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड कर सकते हैं। तो जब ट्यून करोगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी और रेजोनेंट कंडीशन जनरेट होगी, और रेजोनेंट कंडीशन में दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, और आप इसकी फ्रीक्वेंसी ट्यून सर्किट की फ्रीक्वेंसी को एक रेक्टिफायर के थ्रू रेक्टिफाई करके और डीसी वोल्ट मीटर या डीसी एमीटर से वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तो जिससे कि
ये ट्यून सर्किट की फ्रिक्वेंसी आपने मेजर कर ली, वही फ्रिक्वेंसी अननोन जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसी की है। तो इस तरह से अननोन इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को आप मेजर कर सकते हैं। ये देखिए एब्जॉर्प्शन वेव मीटर है, जिसमें कि रेजोनेंट कंडीशन में जो है मैक्सिमम आपको मीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो अननोन फ्रिक्वेंसी को आप मेजर कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन वेव मीटर से। ये देखिए इसी सर्किट का एक दूसरा रूप दिखाया गया है, जिसमें इनपुट डिवाइस ये ट्यूनिंग सर्किट है, जिसमें कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये पिकअप कॉइल है। तो ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू ये एम्पलीफाई हो जाएगा सिग्नल, और ट्यूनिंग सर्किट से आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है सर्किट को ट्यून कर लेंगे। और ये इंडिकेटर सर्किट है जो कि जिसमें वोल्टेज दिखाएगा रेजोनेंट कंडीशन में, और ये वोल्टेज जो है रेजोनेंट कंडीशन में मैक्सिमम होगा, जिससे कि आप अननोन फ्रिक्वेंसी को इस मीटर को जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैलिब्रेट कर सकते हैं, और जिससे कि आप अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी देखिए एक एब्जॉर्प्शन वेव मीटर है। अब देखिए लेज़र वेव मीटर्स भी एक दूसरे प्रकार का वेव मीटर है, जिसमें लेज़र लाइट की वेव लेंथ को आप या फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेव मीटर्स आर द डिवाइस फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द लेज़र वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है लेज़र लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप फ्रीक्वेंसी मेजर करो चाहे वेवलेंथ मेजर करो, इन्वर्स रिलेशन होल्ड करता है। तो आप वेवलेंथ भी मेजर कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दे आर यूजुअली बेस्ड ऑन इंटरफेरोमेट्रिक इफेक्ट। इंटरफ्रेंस प्रिंसिपल पे काम करता है लेज़र वेव मीटर। देखिए आप जानते हैं इंटरफ्रेंस जब होता है दो वेव्स में, तो एक स्टेशनरी पैटर्न मिलता है, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम लाइट की इंटेंसिटी मिलती है। और ये इंटरफ्रेंस पैटर्न तभी मिलता है जब दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एग्जैक्टली मैच हो जाए, तभी स्टेशनरी इंटरफ्रेंस पैटर्न आपको दिखने में मिलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो स्टेशनरी इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं मिलता है, जिससे कि आप इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं देख पाएंगे। तो इंटरफ्रेंस कंडीशन भी एक तरह से रेजोनेंट कंडीशन की तरह ही है, जिसमें दोनों इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है एग्जैक्टली मैच होगी, तभी आपको इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। तो यही प्रिंसिपल लेज़र वेव मीटर में यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें अननोन लेज़र वेव है, इसकी लाइट को आप इंसिडेंट करवाया जाता है। ये पार्शियल ट्रांसमीटर्स है, जिसमें लाइट जा भी सकती है और रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। तो कुछ लाइट तो ट्रांसमिट हो जाएगी, जो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ जाएगी, और फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी। उसी तरह से एक हीलियम नियॉन स्टैंडर्ड लेज़र है, जिसकी वेवलेंथ आपको पता है, वो भी उसी की भी लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो इसकी लाइट भी पार्शियली ट्रांसमिट हो जाएगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर या डिटेक्टर के पास पहुंचेगी। तो दोनों लाइट जब ऑब्जर्वर या डिटेक्टर दोनों डायरेक्शन में पहुंचेगी, और जब ये लाइट एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ की होगी, तो इनमें एक स्टेशनरी जो है इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। तो आप इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को, जो कि नोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी वेवलेंथ को एडजस्ट करते जाइए। जब ये अननोन फ्रीक्वेंसी या अननोन वेवलेंथ के बराबर हो जाएगी, तो एक स्टेशनरी इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा आपको। और स्टेशनरी इंटरफ्रेंस पैटर्न जब मिल जाएगा, तो दोनों वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी, जिससे कि आप अननोन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये एक रिफ्लेक्टर है, इसकी पोजीशन को आप इन और आउट करेंगे तो एक फेज डिफरेंस जनरेट होता है, जिससे कि स्टेशनरी पैटर्न जो है मिलने में सहायक होता है ये। जिससे कि फेज डिफरेंस अगर फिक्स होता है, तो फेज डिफरेंस फिक्स कांस्टेंट होगा, तो वो स्टेशनरी पैटर्न बनाने में सहायक होगा। तो ये देखिए एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ही एक रूप है जो इसमें दिखाया गया है। ये एक दूसरा डायग्राम दिखाया गया है, सेम है, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक रेफरेंस लेज़र है,
जिसकी की वेवलेंथ आपको नोन है, ये एक अननोन लेजर है जिसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। दोनों को आप एक ही पाथ से गुजारते हैं, दोनों रिफ्लेक्ट होके आएगी वेवलेंथ, और यहाँ पे डिटेक्टर में आपको जो है इंटरफ्रेंस पैटर्न दिखाई देगा। जब एक स्टेशनरी इंटरफ्रेंस पैटर्न मिल जाएगा तो उस कंडीशन में रेफरेंस वेवलेंथ और अननोन वेवलेंथ एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी, और रेफरेंस वेवलेंथ की वेवलेंथ आपको पता है, वही वेवलेंथ अननोन लेजर की होगी। तो इससे आप जो है अननोन वेवलेंथ की वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लेज़र वेवमीटर काम करता है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।